हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। आज से ठीक 2 साल पहले मैं रूबरू हुआ था एक ऐसी शैतानी ताकत से जिसने मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। आज भी ऐसा लगता है हर रात को सोते हुए कि वो उल्टे पैरों वाली परछाई मेरी छाती पे बैठकर सूडो फेमिनिज्म की वोडका पीती है। आज भी चलते चलते ऐसा लगता है कि वो जामुनी बाल वाली रूह मेरे पीछे से दुन 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 करके आएगी और मेरे कान में बोलेगी यस गर्ल गो क्वीन। और आज भी मैं बोलते बोलते एकदम चुप हो जाता हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये दिमाग की कच्ची पागल की बच्ची आत्मा मेरे सामने से आके बोलेगी चीख चीख कर इंडिपेंडेंट गर्ल बॉस बेब। हाँ 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 हाँ, ये वही Amazon प्राइम के अच्छे कंटेंट के गोल चक्कर से राइट लेकर लेफ्ट में लोड़ा लस्सन कंटेंट के कब्रिस्तान पगलैट में भटकती आत्मा है जिसका नाम था 4 More Shots। मुझे लगा था कि मैंने इस कंटेंट सूसू और एटीट्यूड खून चूसू शो की छाती में लॉजिक का भाला और माथे पे चांदी में लपेटे कॉमन सेंस की गोली मारकर इसका संहार कर दिया था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये दिमाग से पाकिस्तानी सरकार जैसी कमर टूटी आत्मा एक बार फिर से लौट आई है। 2 साल पहले इसी आत्मा ने अमेज़न के शरीर पे कब्जा कर लिया था और अपना नाम बताती थी 4 More Shots। और अब ये लाइलाज गुप्त रोग, ये दर्दनाक गुमचोट अपने मौत से वापस आ गई है। इस बार इसने नेटफ्लिक्स के शरीर पे कब्जा कर लिया है और अपना नाम बता रही है द रॉयल्स। इस नामुराद मंसूबे की राइटिंग और ओवरऑल डबल टोन्ड दूध जैसे ट्रीटमेंट को देख के मुझे हुआ डेजावू और मुझे लगने लगा कि ये जहरीला मटर पनीर तो कहीं खाया लगता है, कहीं इसका बावर्ची सेम तो नहीं। और मेरी सोच एकदम पाकिस्तान की गांड फाड़ के गोल गुंबद करती इंडियन प्रिसीजन स्ट्राइक की तरह सटीक निकली, क्योंकि इस 420 और गुड कंटेंट हत्याकांड के प्रोड्यूसर बिल्कुल वही हैं जिन्होंने अंजाम दिया था 4 More Shot अपहरण कांड को, यानी कि मिस्टर प्रीतिश नंदी एंड उनकी प्रोडक्शन। क्यों प्रीतिश साहब, अच्छे नहीं लगते तुम्हारे को मर्द और औरत एक ही सुर में डुएट गाते, जो बीच में ये सूडो फेमिनिज्म का झींगा मच्छी रैप शुरू कर देते हो हर 2-3 साल में? तो एक एक्सट्रीमली इरिटेटिंग, हाइपर अनरियलिस्टिक एंड माइंड नमिंगली इडियोटिक सूडो फेमिनिस्ट शो के क्विंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट नंबर 1, एक फीमेल लीड जिसको लगता है कि बीइंग रूड, मैनरलेस, कनाइविंग, हैविंग सेक्स विद रैंडम स्ट्रेंजर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट treating the good men around her like doormats is a sign of independence and self-reliance। ये तड़का इस शो में है, चेक। And the Entrepreneur of the Year award goes to Sophia Kanmani Shekhar। इंग्रेडिएंट नंबर 2, फीमेल लीड के साथ होगा एक गुड गाय who cares dearly for her और उसको सपोर्ट भी करेगा उसके सारे एंडेवर्स में, और साथ ही अपनी सक्सेस को कम और उसकी सक्सेस को ज्यादा शो ऑफ करेगा। तो इस लड़के का क्या करेगी वो लड़की? इसको बना देगी कक कुमार। इस लड़के के साथ अपने मूड और कन्वीनियंस के हिसाब से कभी सेक्स कर लिया जाएगा तो कभी इसको कुत्ते की तरह झाड़ दिया जाएगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम यही फीमेल लीड इस अच्छे लड़के को नजरअंदाज करके एक्सट्रीमली ग्रेविटेट होगी टुवर्ड्स अ बॉय जो इसको टके के भाव नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो उससे अट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि ही इज फिल्दी रिच। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट भी इस शो में है, चेक। Sophia Shekhar, CEO Work Potato। इंग्रेडिएंट नंबर 3, शो की मैक्सिमम सपोर्टिंग फीमेल कास्ट द फीलिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम पेट्रियार्की को फील करने के लिए क्या करेगी? नशा करेगी थ्रू आउट द शो, अपने पार्टनर्स पे चीट करेगी थ्रू आउट द शो, अपनी सारी गलतियों को किस पे ब्लेम करेगी? ट्रॉमा पे थ्रू आउट द शो। एंड यस, लेट्स नॉट फॉरगेट द क्विंट एसेंशियल थिंग कि जितने भी मर्द उसकी लाइफ में होंगे, नो मैटर हाउ नाइस दे आर टू हर, उनको ट्रीट करेगी कुत्तों की तरह थ्रू आउट द शो। इस शो में ये भी है, चेक। सिचुएशनशिप वो क्या होता है? ओह पैडी, तुम्हें कितना कुछ सिखाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं इस शो को ना पेन ड्राइव में डाल के सरहद पार पाकिस्तान पे साइबर अटैक करवा दो। जहां पाकिस्तानियों ने ये पेन ड्राइव उठाई और देखा इंडिया से कुछ आया है, नई टेक्नोलॉजी लगती है, सीपीयू में लगाई, 5 मिनट में क्रिंज से पाकिस्तानी मिलिट्री का शोरबा बन जाएगा। तो चलो मेरे क्रिमिनल आजाज खान के दीवानों, आज तुम्हारे को टेस्ट कराता हूं नई नई खट्टी डकार सूडो फेमिनिज्म की, जिसका नाम है द रॉयल्स इन ऑनेस्टली सेइंग। तो इस शो की कहानी बहुत सिंपल सी है। भूमि पेडनेकर को लगा कि यार अभी कुछ साल पहले मैंने थैंक यू फॉर कमिंग करी और अभी हाल ही में मैंने इंडिया के एल पचिनो यानी कि अर्जुन कपूर के साथ करी मेरी हस्बैंड की बीवी, और मैं यार अपना पूरा दिल लगा के ऐसे रोल्स चूज कर रही हूं हर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में जिनको देख के मैं कंप्लीटली लोगों के दिलों से उतर जाऊं, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बाद मेरा करियर कंप्लीटली बर्बाद क्यों नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ईशान खट्टर ने सोचा कि यार लोग कह रहे हैं बॉडी भी बढ़िया बना ली, प्रॉमिसिंग नेपो किड भी बोलते हैं, मुझे डांस भी मैं बढ़िया कर लेता हूं, अपने बड़े भाई शाहिद से
मेरा कंपैरिजन भी होता है एक्टिंग के नाम पे, ये ठीक नहीं हो रहा यार, ये ऐसे तो बर्बादी होगी नहीं करियर। तो ईशान खट्टर ने किया भूमि पेडनेकर को फोन। हाँ हेलो भूमि, दिमाग से घूमी यार, करियर बर्बाद करने की सोच रहा था मैं। अरे वाह, तू भी यही सोच रहा था क्या? यार मैंने अभी ना 2-4 कोशिशें करी थी, वो नाकाम रही, लेकिन मेरे पास एक फाइनल आइडिया है, इसको करने के बाद हमारा करियर कभी बर्बादी से वापस ही नहीं आएगा। एक नया शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, उसकी स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, नाम है द रॉयल्स। इतना धीपिटी का शो है कि एक बार लोग हमारे को शो में देख लेंगे, हम ऑटोमेटिकली उनके दिलों से फाइनली उतर जाएंगे। क्या बात कर रही है भूमि, आगे हो, मुझे भी बिठा ले पीछे स्कूटी पे, मैं भी चलूंगा। लेकिन एक बात तो बता, ये सब करेगा कौन? अरे यार ये सारा हवाले का काम ना प्रीतिश नंदी ही करता है। तूने क्या 4 मोर शॉट्स का हत्याकांड नहीं देखा क्या? अरे बस फिर आजा, जल्दी चले दोनों, अब वापस नहीं आना चाहिए हमारा करियर इसके बाद। शो में ईशान खट्टर और उसकी फैमिली होती है वन ऑफ द लास्ट फ्यू रॉयल फैमिलीज ऑफ डिफरेंट सिटीज इन राजस्थान। अब तुम्हें लगेगा कि सिंस वो सारे के सारे राजघराने के हैं, जिनकी पूरी की पूरी हेरिटेज ही राजस्थानी है, तो वो जो भी बोलेंगे, चाहे हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, थोड़ी सी राजस्थानी एक्सेंट उसमें आना चाहिए। लेकिन नहीं, none of them have even the slightest hint of any राजस्थानी डायलेक्ट। या तो पूरी की पूरी कास्ट दिल्ली की हिंदी बोल रही है, या तो बॉम्बे की इंग्लिश। ये सोचो कि मोती बाग को बचाना कैसे। मोती बाग बेच दूं। ईशान खट्टर का बाप होता है महाराजा ऑफ मोरपुर, और उसकी जायदाद का बंटवारा हो रहा होता है बिकॉज ही इज नो मोर। तो विल पढ़ने वाले शॉट में ईशान खट्टर अपने भाई और एक बहन, जो आपको देखने को मिलेंगे इस शो में, उनके साथ बैठ के विल सुन रहे होते हैं। लॉयर बोलता है कि कृषि भूमि जाती है ईशान खट्टर की बहन के कैरेक्टर को। बट गेस व्हाट, उस लड़की को जब पता लगता है कि कृषि भूमि उसकी है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि कृषि भूमि का मतलब क्या होता है, अनलेस ईशान खट्टर उसको इंग्लिश में बताता है कि इसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब हिंदी ना आना हैज बीन यूज्ड एज अ साइन ऑफ एलिटिज्म एंड कूलनेस है। अबे गधों, आज भी राजघराने में हिंदी और स्पेशली रीजनल लैंग्वेजेस पे उतना ही जोर दिया जाता है जितना इन राजघराने के बच्चों की फॉरेन एजुकेशन पे जोर दिया जाता है। इफ यू थिंक दीज कैरेक्टर इन 4 मोर शॉट्स एंड अनोइंग अपर्णा's कैरेक्टर इन इंडियन मैचमेकिंग वर इरिटेटिंग, देन वेट टिल यू कम फेस टू फेस विद भूमि पेडनेकर's कैरेक्टर इन दिस शो। ये कहते कुछ है, करते कुछ है और जताते कुछ और ही है। क्रिंज की ऐसी गर्मी निकलती है ना इस सूडो फेमिनिज्म के जलते टायर में से कि तुम जहां बैठे हो ना वहीं पिघल जाओगे रात भर जलती मोमबत्ती की तरह। इंडिपेंडेंट है तो इस कैरेक्टर के पास लाइसेंस है बदतमीजी से बात करने का। कब तक अपनी पापा की नकली एंटाइटलमेंट की दुकान चलाओगे? यूनिकॉर्न कंपनी की सीईओ है तो इसके पास लाइसेंस है अच्छे लड़कों को डोरमैट की तरह ट्रीट करने का। 18 महीने 6 months, not a demo. डील। प्रोजेक्ट कंप्लीशन के स्ट्रेस में है तो इसके पास लाइसेंस है पहले तो एक पार्टी में एक लड़के के साथ कैजुअल मेकआउट करने का, और फिर आधे घंटे के बाद उसी पार्टी में दूसरे लड़के के साथ सेक्स करने का। और जब इस कैरेक्टर की टॉक्सिसिटी को कॉल आउट करा जाए तो रो रो के ये बोल देना है कि मेरे को तो ट्रॉमा है, वहीं से आ रहा है ये सब। मतलब इतना टॉक्सिक, इडियोटिक एंड इरिटेटिंग कैरेक्टर है ना भूमि का इस शो के अंदर कि अगर इस कैरेक्टर की टॉक्सिसिटी को निकाल के एक मिसाइल में भर के इस्लामाबाद में वो मिसाइल गिरा दी जाए ना, तो भैया वहां की आर्मी बोलेगी कि इंडिया के पास तो बड़ी खतरनाक मिसाइलें हैं जनाब। भूमि की कंपनी का पार्टनर हु इज ऑल्सो द गुड गाय हियर, वो हमेशा भूमि को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है थ्रू आउट द शो, लेकिन उसको कक होल्डर बना दिया भाई। बिल्कुल यही आइडेंटिकल ट्रीटमेंट दिखाया गया था प्रतीक बब्बर के कैरेक्टर के साथ इन 4 मोर शॉट्स। दैट गुड गाइज गेट एब्सोल्युटली रैन ओवर। एग्जैक्टली इसी टोनैलिटी का एक सीन दिया गया है भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर को रॉयल्स में। वो कहानी में अपने बिजनेस पार्टनर के कैरेक्टर के साथ एक सीक्रेट रखती है जो बाद में जाके ना एक लड़ाई करवा देता है, और उसका कैरेक्टर कहता है लड़के का कि यार मैं तेरा बिजनेस पार्टनर हूं, मैं इतना सपोर्टिव रहा हूं तेरे साथ, तुझे मेरे से ये चीज डिस्कस तो करनी चाहिए थी। एंड गेस व्हाट शी सेज इन रिटर्न, शी सेज कि भैया तू मेरे से जेलस हो रहा है क्योंकि काम हम दोनों कर रहे हैं लेकिन नाम मेरा ज्यादा हो रहा है तेरा नहीं। और पूरे शो में एक इंस्टेंस ऐसा नहीं है जहां पे वो लड़का उस लड़की के कैरेक्टर की, भूमि के कैरेक्टर की सक्सेस को खुद सेलिब्रेट ना कर रहा हो। आफ्टर लिटरली मेकिंग आउट, स्लीपिंग एंड फ्लर्टिंग विद टू डिफरेंट गाइज इन द सेम डैम पैलेस, जब ईशान खट्टर का कैरेक्टर भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर को अवॉइड करता है, देन शी लिटरली लैशेस आउट एंड सेज आई एब्सोल्युटली हेट यू बिकॉज यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ हॉबी। द डैम ऑडेसिटी ऑफ दिस कैरेक्टर टू इवन से दिस इज हिलेरियस। एंड एट द सेम टाइम भूमि के कैरेक्टर को गुड गाय कैरेक्टर भी छोड़ जाता है, लेकिन फिर भी भूमि के कैरेक्टर को अकल नहीं आती। शी स्टिल हैज दैट ट्रेट कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, एंड एग्जैक्टली सेम राइटिंग थी 4 मोर शॉट्स की हर फीमेल कैरेक्टर में। आई स्वेयर टू गॉड द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर इन दिस शो वाज भूमि's कैरेक्टर, एंड व्हाट मेड इट मोर इरिटेटिंग, इवन मोर इरिटेटिंग आई वुड से, इज द वे भूमि प्लेड इट। सारे के सारे शो में भूमि के होठ ऐसे हैं,
What is wrong with you? And this obnoxious, unwanted toxicity is not limited to Bhumi's character in the show only. ईशान खट्टर की मां होती है महारानी ऑफ मोरपुर, प्लेड बाय साक्षी तंवर. इनके पति का कैरेक्टर प्ले किया है मिलिंद सुमन ने, और उनको मरे हुए, उनके कैरेक्टर को मरे हुए अभी तक 6 महीने नहीं हुए, 6 महीने. उनको शो में पता लगता है कि सिचुएशनशिप नाम की कोई चीज है जो आजकल के बच्चे करते हैं. सिचुएशनशिप? वो क्या होता है? ओ पैडी, तुम्हें कितना कुछ सिखाना पड़ेगा. And then what happens will absolutely blow your mind. सबसे पहले she sleeps with चंकी पांडे's कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होता है एक बॉलीवुड सुपरस्टार का, प्लेड बाय चंकी पांडे. वो उसको घोस्ट कर देती है. एंड इसके बाद she sleeps with her to be समधी, समधी के साथ वो सेक्स करती है. और फिर साक्षी तंवर का कैरेक्टर वापस चंकी पांडे के पास जाता है. एंड माइंड यू, चंकी पांडे was the one who treated her right and she ghosted him. उसके पास वापस जाता है और उसके साथ अभी भी एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं करता, एक ओपन रिलेशनशिप की डिमांड रखता है. जो रुमाली रोटी बनाई है बाय गॉड इन्होंने जीनत अमान जी के कैरेक्टर की. पूरे के पूरे शो में 80-82 साल का जीनत जी का कैरेक्टर गांजे के नशे में चूर ही नहीं है, खाली वो कैरेक्टर घर में गांजा उगाता भी है और हर किसी को प्रोत्साहित यानी कि एनकरेज भी करता है कि मेरे साथ बैठ के गांजा पियो. हम कुछ करते नहीं है, हम बस हैं. एक शॉट में साक्षी तंवर यानी कि ईशान खट्टर की मां बैठी होती है जीनत जी के कैरेक्टर के साथ. जीनत जी का कैरेक्टर नशे में चूर है गांजे के, और साथ ही ब्लंट में से पफ्स ले रहा है साक्षी तंवर का कैरेक्टर, which is absolutely fine. There's nothing wrong with it, right? Now जीनत अमान साक्षी तंवर के कैरेक्टर को कहती हैं who is a very recent widow, 6 महीने हुए नहीं मिलिंद सुमन के कैरेक्टर को अभी मरे, कि अब तुमने आगे क्या सोचा है. To which साक्षी तंवर का कैरेक्टर just like any sane headed woman in this particular situation कहती है कि मैं अब जिम्मेदारियां निभाऊंगी. लेकिन ये गांजे के नशे में चूर उड़न तश्तरी बनी बुड्ढन उसे पता आगे से क्या कहती है. अरे जिम्मेदारियां तो चलती रहेंगी, इनको छोड़ो, जस्ट लिव अ लिटिल. अबे उसका कैरेक्टर अभी तक तो लिव अ लिटिल ही कर रहा था जब तक महाराजा जिंदा था, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारियां तो वो निभा रहा था. यही कैरेक्टर वो बोलता भी है. साक्षी तंवर कह रही है कि मेरे को जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन ये बुड्ढन कह रही है कि नहीं, तू सब कुछ छोड़ यार, यहां बैठ के मेरे साथ गांजा मार. एंड माइंड यू, द प्रॉब्लम हियर इज नॉट women having fun, not at all. The problem is the virtue signaling that they are trying to do with these characters. ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन फीमेल कैरेक्टर्स से कि भैया यही है असली लिबरेशन. दिस इज व्हाट रियल फ्रीडम लुक्स लाइक टू women who are very independent. Every male character in this show जो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कर रहा होता है, कुछ भी एक जेंटलमैनली तरीके से कर रहा होता है, उसको घोड़ी बना रखा है. ईशान खट्टर के छोटे भाई का कैरेक्टर सबसे ज्यादा सोचता है कि अपनी डूबते राजघराने को हम कैसे बचाएं. वो आइडियाज लेके आता रहता है, लेकिन उसको बट ऑफ ऑल जोक्स बना दिया. महाराजा मर चुका है, पूरा का पूरा घराना क्रिपलिंग डेट में है. ये आपको हर एपिसोड में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा बार बार. बट घर के सारे लोग चौदम पट्टी में लगे हैं, दारू पीने और पार्टियां करने में लगे हैं. अबे जब यही दिखाना था तो घराने को बैंक करप्ट होते क्यों दिखाया? This is ridiculous. ये क्या, रोज क्या सिंगल मॉल्ट से नहा रहे हैं हम? ईशान खट्टर के कैरेक्टर को नया महाराजा उसके फादर की डेथ के बाद क्राउन करा जाना है. उसके पास जायदाद है और उसको पैलेस बचाना है अपना कि खत्म ना हो जाए ये. लेकिन वो गांडू राज एक शॉट में भूमि के कैरेक्टर को कहता है कि तुम मुझे कोई रीजन दे दो यहाँ रुकने के लिए, मेरे पास तो कोई रीजन है ही नहीं यहाँ रुकने का. 3 दिन में तुम्हारा राज तिलक है. और जो तेरा बाप तेरे को इतना बड़ा महल दे गया, जो तेरी माँ बार बार तेरे को हर एपिसोड के हर चौथे डायलॉग में बोलती है कि तेरी जिम्मेदारी है, वो तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता ना तेरा रुकने का. अब्रप्ट, ऑब्नॉक्शियस, इनकॉन्सिक्वेंशियल और कंप्लीटली आउट ऑफ वैक है पूरे का पूरा स्क्रीन प्ले. कुछ भी सेंस नहीं बनाता. ईशान खट्टर को महल बचाना है, भूमि का कैरेक्टर हेल्प करना चाह रही है इसका कि मैं तेरा महल बचाने में हेल्प करती हूँ. एक पोलो मैच ऑर्गेनाइज करती है जहां थोड़ा पैसा आएगा, वो पैसा जाएगा महल की रिकंस्ट्रक्शन में, उसको बचाने में. तो ये महाराजा साहब क्या करते हैं, उसी को जेपरडाइज कर देते. एक शॉट में दिखाते हैं कि इतने ज्यादा क्रिपलिंग डेट में है कि सारी की सारी गाड़ियां बेचनी पड़ गई और इसके दोस्त आ रहे हैं न्यूयॉर्क से, उनको लेने किसमें जाता है, एक घोड़ा गाड़ी. एंड देन अ फ्यू शॉट्स लेटर व्हाट यू सी इज हिम ड्राइविंग अ पोर्शा विद 10 अदर सुपर स्पोर्ट्स कार्स. अबे उसी पोर्शा में चला जाता है अपने न्यूयॉर्क से आए हुए दोस्तों को लेने एयरपोर्ट तक. नोरा फतेही को ढोंडी करके एक जगह है, वहां की महारानी बताया गया है. नोरा को जो डायलॉग्स दिए गए हैं और जैसे नोरा बोली है उसके अंदर तुम राजस्थानी डायलेक्ट तो बहुत दूर की बात हो गई, वो जो हिंदी बोल रही है ना वो भी इंग्लिश एक्सेंट में बोल रही है, और इन्होंने ये कास्टिंग करी है. अफेयर्स का कोई फ्यूचर नहीं होता, हमारा है. देखो नोरा, तुम मेरी दूर की मुंह बोली ऑनलाइन मंगेतर हो, इसीलिए मैं ज्यादा रूड नहीं हो रहा. तुम यार अपना डांस नाचना ही करो, ये सब छोड़ दो तुम एक्टिंग. बची कुची कसर अगर कोई रह गई हो क्रिंज की शो के अंदर तो वो पूरी कर देती है सुमुखी सुरेश. सुमुखी का जोक सुनाता हूं तुम्हारे को शो में, एंड देन तुम और मैं क्या करेंगे, लॉफिंग इन 3, 2, 1. सुमुखी एक पार्टी में एमसी कर रही होती है और वहां पे जोक मारती है, वेलकम टू ऑल द राजकुमार्स एंड राजकुमारीज एंड आम कुमार एंड आम कुमारीज. लॉफिंग इन 3, 2, 1 गए तो क्यों करते हो तुम ऐसा? 8 एपिसोड्स ऑफ प्योर ब्रेन रॉट एंड
टॉर्चर है ये शो। भूमि का स्क्रिप्ट सिलेक्शन रीसेंट फिल्मों को देखते हुए और अभी जो डाउनफॉल इनका चल रहा है ना, दैट शुड बी स्टडीड। और अगर तुम्हें उस पर एक ओपिनियन चाहिए, मैं जरूर बनाना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। शो का सबसे बढ़िया और बेरेबल एपिसोड है एपिसोड 7, क्योंकि 25-30 मिनट तक उसमें भूमि पेडनेकर आपको नहीं दिखेंगे। एक तरफ खौफ जैसे शो में फीमेल कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, विच इज रीडिफाइनिंग हाउ फीमेल कैरेक्टर शुड बी रिटन इन इंडियन सिनेमा, और दूसरी तरफ यू गेट दिस, द कैरेक्टर्स रिटन इन द शोज लाइक रॉयल्स एंड 4 मोर शॉट्स आर द सोल रीजन कि एट लार्ज फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा पीछे क्यों रह जाता है, लोग सीरियसली क्यों नहीं लेते फीमेल कैरेक्टर्स को। द प्रॉब्लम इज दैट ऐसे शोज की कहानियों से, ऐसे शो में जो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं उनकी कहानियों से सीधे की सीधा इन्फ्लुएंस होती हैं 15 से 20 साल की लड़कियां जो अभी टीनेज में हैं और एक्सट्रीमली गलेबल हैं। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ द रॉयल्स। मेरी जिम्मेदारी थी कि तुम्हारे को बता दूं, अगली गली में पागल कुत्ते हैं, मैं तो कटवाया, तुम जाके कटवा के मत आना। और अगली वीडियो में प्लान कर रहा हूं, इनफैक्ट ताबड़तोड़ रिसर्च चल रही है, हम सारे के सारे मीम्स कलेक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी मेल्ट डाउन्स को मैं रोस्ट करने वाला हूं बहुत ही जल्दी। उसी वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए माँ मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। अगर आपने ये शो देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए बाय बाय।